किस्मत कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। किस्मत कनेक्शन में आज आपको बताएंगे कि आखिर वास्तु क्या कहता है आपके तमाम सवालों के जवाब के तौर पर। तो कहते हैं कि अगर आपके घर का वास्तु ठीक हो तो आपके जो तमाम प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही होती हैं उनका समाधान भी बहुत अच्छे से हो जाता है और आपकी लाइफ भी बहुत सिंपल रह जाती है। यही जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर रूपा बत्रा है, वास्तु एंड एक्सपर्ट, जो आज हमें बताएंगे कि आखिर तमाम आपके सवालों का जवाब क्या है। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रूपा हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू। तो दर्शकों, आप भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि आखिर आपकी परेशानियों का हल कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा, तो आप भी जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, तमाम फ़ोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं आपके लिए। और आज आपको हम लाइव पे छोटे छोटे कुछ मंत्रा, कुछ टिप्स भी देंगे, क्योंकि डॉक्टर रूपा ये चाह रही हैं कि हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। और छोटी छोटी आदतों की अगर बात करें, अगर वो आदतों में आप सुधार लेकर आ जाएं तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है। क्यों डॉक्टर रूपा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप दिनचर्या में अगर आप लेकर के आते हैं अपने, तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। जैसे कि छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, आप घर में आते हैं और आप अपने शूज़ उतारते हैं या चप्पल उतारते हैं, तो आप उसको ध्यान दीजिए कि अगर आप उसको अव्यवस्थित ढंग से उतार रहे हैं या इधर उधर फेंक रहे हैं तो आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है और आपके दुश्मन भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इस बार कि आपके जो जूते चप्पल हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में हो, बिल्कुल तरीके से लगा के रखें आप, न कि कभी कोई उल्टा पड़ा हुआ है, न इधर उधर एक ढूंढ रहे हैं दूसरा पता नहीं कहाँ है। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए कि कहाँ पे शूज। कईयों के जूते चप्पल देखते हो कि आप उसके अंदर पलंग के नीचे या सोफा के नीचे पता नहीं कब से पड़ रखा हुआ है, कोई कहाँ पर रखा हुआ है। तो इस बात पे ध्यान दीजिए और उसको तरीके से सलीके से लगा के रखिए, तो आपकी मान जो प्रतिष्ठा जो है वो आपकी सही रहेगी और आपके दुश्मनों की भी कमी रहेगी अगर आप इसको ठीक से रखते हैं तो। बिल्कुल, ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें, बेसिक से नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं डॉक्टर रूपा जो ऐसा सोचते हैं कि ठीक है अगर गंदा पड़ा है तो पड़ा रहने दो, बेड से उठे हैं तो चादर ऐसे रहने दो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे बेड से चादर की बात आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब भी आप सो के उठे तो आप अपना जो बेड है उसका चादर है उसको समेट के जरूर रखें। इससे आपका जो दिनचर्या है, यानी कि आप अपनी शनि और राहु दोनों को ठीक कर रहे हैं। अगर बिस्तर में सिलवट भी है तो भी आपके जो घर जो आप सोचते हैं ना मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरे को प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, तो इससे भी आप बच सकते हैं। चलिए, तो आपको जरूर इसको आजमाना होगा, आजमा के देखेंगे अगर ये टिप, तो कहीं ना कहीं आपकी जो जिंदगी है बेटर जरूर होगी। हमारे साथ एक दर्शक कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत हती जी आपका, सवाल पूछिए। आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज मिल रही है आपको हत्ती? मुझे लगता है टीवी स्क्रीन ऑन होगा उनका, आवाज जी। चलिए, इनसे संपर्क नहीं बन पा रहा है। पूजा हमारे साथ मेवात से हैं। पूजा, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते पूजा जी। मैडम जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 9/9/1993 जी। और जन्म स्थान है गांव पुट्ठी, जिला डिस्ट्रिक्ट हिसार। जी, और आपका जन्म समय क्या हुआ? जन्म समय सुबह 9 बजे। क्या प्रश्न क्या है आपका पूजा? मैडम, मुझे ना किस लाइन में जाना चाहिए, और मैंने बीए की पढ़ाई कर ली, आगे किस चीज की पढ़ाई करूं और किस लाइन में जाना चाहिए, किस चीज की जॉब लगे, ताकि मुझे पता चल जाए उसी की पढ़ाई। देखिए, इस तरह से नहीं, आप एजुकेशन में आप ही कर सकते हैं, बेटर रहेगा। आपको और स्टडीज करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। आप बेटर है कि आप कुछ ना कुछ टीचर का आपका लाइन सुटेबल है, आप टीचर लाइन में जा सकते हैं, या एजुकेशन आपका काफ़ी बढ़िया तरीके से। दूसरी चीज़ यह है कि आप इसको सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ ऐसी सीख करके आप अगर उसको सिखाने की कोशिश करें तो वो भी आप सिखा सकते हैं, क्योंकि आप अगर पढ़ाने के मूड में हैं तो आप बेटर रहेगा कि आप एजुकेशन लाइन में जाइए। तो टीचिंग प्रोफेशन आपके लिए अच्छा रहेगा पूजा, आप जरूर इसको ट्राई कर सकते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक सुधीर फोन लाइन पर है। बहुत स्वागत सुधीर, क्या पूछना चाह रहे हैं? सुधीर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। सवाल पूछिए। मैडम, ये है जी, मैं
टैंकर चलाने वाला ड्राइवर हूँ। मैंने अभी 4 रोज पहले भी आपके पास में कॉल की थी और मेरा तो काम, आप बोल रहे थे कि रिलैक्स रहिए, मेरा तो कोई भी काम बन ही नहीं रहा है आजकल। अगर बताया गया है कि आपको ये काम बनना है तो एक उपाय से शुरुआत करनी होती है। एक दिन में कोई चीज एकदम, ये बिल्कुल वो बात नहीं है कि आपने सेब खाया और आपकी सेहत और आपके 6 पैक्स बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप स्टार्टअप कर सकते हैं, आपको अपने प्रॉब्लम से धीरे धीरे निजात मिल सकता है, क्योंकि आपको तो ये जितनी भी चीजें हैं आपको सिर्फ अवेयर करने के लिए है, ना कि जो है कि बिल्कुल ही रिजल्ट आएगा। हाँ, कुछ चीजों में रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। बाकी आपका जो आपने बताने की कोशिश करी कि आपको रिजल्ट नहीं आया करके, तो उसके लिए एक चीज से कभी नहीं होता, सारे प्लैनेट्स को अलाइन करने की जरूरत पड़ती है। चलिए, हमारे साथ अगले दर्शक राजस्थान से फोन लाइन पर हैं। गुरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुरजीत जी। मैं पूछना चाहती हूँ मेरी जॉब के बारे में। जी, कब लगेगी? हम MSc B.Ed। ओके। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1986। 23 मार्च 1986। And what are the timings and your birthplace? टाइमिंग श्योर नहीं है, इवनिंग है और बर्थ प्लेस राजस्थान में ही है, हनुमानगढ़। अच्छा, I need the timings basically, but again you know through your date of birth, आपका जो है, आपको एक बात बताइए, जैसे आपका, अगर मैं पहले हेल्थ की बात करूं, आपकी डिप्रेशन की बात करूं, पहले उसको आप ठीक कीजिए अपना, सो दैट आप पहले इस चीज से बाहर निकलिए कि भाई ये कुछ नहीं हो सकता, मेरा क्या होगा, मेरे तो लगता है कि भाई इतना पढ़ने के बाद भी सब बेकार है। ये सोच आप अपने मन से निकालिए और आप कोशिश करिए कि आप अपने घर में एक सॉल्ट आता है, एनर्जी सॉल्ट, उसका पोछा लगाइए। जब तक आपको एनर्जी सॉल्ट नहीं मिलता, आप घर पे जो नॉर्मल सॉल्ट है उसको भी आप अगर लगाते हैं तो आपके मन में जो नकारात्मक विचार आते हैं वो एक तो दूर होंगे। दूसरा, आप एक कटोरी लीजिए, उसमें पानी डाल करके, कटोरी कांच का लेना है, उसमें 4-5 नीम की पत्तियां रखिए और ये आपको एवरी सेकेंड थर्ड डे इसको चेंज करते रहना है और इससे आपको जरूर लाभ होगा। जी, चलिए, शुक्रिया आपका गुरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से हत्ती एक बार फिर से जुड़ गए हैं, स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, हमने अपने घर के विषय में पूछना है। जी बताइए। हाँ जी, हमने अपने मकान में ऐसा होता है कि अब घर के का कोई भी सदस्य है, अगर घर से बाहर रहता है तो वो प्रसन्न रहता है, घर की जैसी एंट्री करते हैं कोई ना कोई, हर कोई कहता है मेरा सिर दर्द है, कोई परेशान है, टेंशन, और घर के अंदर इतना एटमोसफेयर परेशानी हो चुका है कि बैठा नहीं जाता है। घर का फेसिंग क्या है आपका, एंट्री क्या आपको मालूम है? जी, फेसिंग वेस्ट है और बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट में मकान है, बिल्कुल लंबाई में। अच्छा जी, यानी कि आपका 1/2 यानी कि 1:2 से ज्यादा है। इसकी जो लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है। हाँ जी, कोई भी चीज, ये बात ध्यान दीजिए। एक तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए क्योंकि आवाज गूंज रही है। जी, हाँ जी, सबसे पहले आप एक बात पे ध्यान दीजिए कि हर एक चीज का एक बैलेंस होता है। आप 1/2 या तो रेक्टेंगल होना चाहिए या स्क्वायर होना चाहिए, इसका बैलेंस होगा। और रेक्टेंगल भी कितना, जैसे 1/2 यानी 10/20 या 20/40 या 22/44, इस तरह का जो भी है तो वो ही बेटर होता है, या उससे कम हो लेकिन उससे ज्यादा ना हो। अगर उससे ज्यादा है तो आपको प्रॉब्लम आती है, यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके घर का वो ठीक नहीं रहता। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आप कोशिश कीजिए कि बीच में एक येलो लाइन डाल दीजिए पूरे घर में, और उसका आप 1/2 कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप नहीं करना चाहिए, किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही राइट वे में करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि आप कहते हो कि भाई बाहर रहते हैं सब कूल, घर में आते होते टेंशन, तो आप ऐसे कीजिए, वो सॉल्ट है जो एनर्जी सॉल्ट है उसका आप लाभ लीजिए, इससे आपको काफी लाभ होगा। जी, चलिए, अगले दर्शक कुरुक्षेत्र से हमारे साथ हैं नरेंद्र, फोन लाइन पर, बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ जी, नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, जी बताइए प्लीज। जी नरेंद्र जी, हम आपको। नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार मैडम, मेरे लड़के का जन्म 9/2/14। जी,
और 2:37। जी, आपका जो आपके बेटे का डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं सुनाई दिया है, दोबारा बोलिए। 9 फरवरी जी, 9 फरवरी 9 फरवरी 2014। 2014। जी, और टाइम है 2:37। हाँ जी। और जन्म स्थान और प्रश्न? जन्म स्थान भी होगा। जी, प्रश्न क्या है आपका? मैडम ये ना ज्यादातर बीमार बहुत रहता है। जी, मैं वही बोलना चाह रही थी कि इसकी सेहत का ध्यान रखिए। ये काफी बीमार, पहली बात तो इसकी नजर उतारिए आप, ठीक है? आपका जो भी आपका तरीका है नजर उतारने का, वो नजर उतारिए और कोशिश कीजिए कि भाई, अच्छा एक काम आप कर सकते हैं इसके लिए। पहली बात तो सरसों का तेल इसके लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, यानी कि कभी सिर पे लगाने के लिए या खाना बनाने के लिए आपने सरसों का तेल इसको बिल्कुल भी किसी तरह से भी यूज नहीं करना है। और ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का कपड़े आप जो उसको टॉप, जीन्स पहन सकता है ये, लेकिन जो टॉप है वो बिल्कुल भी ना पहनाए। इसको कोशिश करिए कि ऊपर का यानी कि जो टॉप है यानी टी शर्ट है या शर्ट है वो ब्लू और ग्रीन अवॉइड कीजिए। एटलीस्ट 3 साल तक आप करिए तो इससे आपका बेटर होगा। जी, चलिए, हमारे साथ पानीपत से अगले दर्शक रानी फोन लाइन पर है। रानी जी, बहुत स्वागत, क्या पूछना चाह रही हैं? हेलो जी रानी जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रानी जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। 4 दिसंबर 2003। जी 4 दिसंबर 2003 मेरे बेटे का नाम जी चिराग है। जी, मैं उसकी स्टडी के बारे में पूछना चाहती हूँ। पानीपत। टाइमिंग क्या है और जन्म स्थान क्या है? डेट ऑफ बर्थ है मैम 4 दिसंबर 2003 जी, और जन्म स्थान है पानीपत। समय? समय 8:20। 8 बज के क्या? प्रश्न क्या है? पढ़ाई के लिए? हाँ जी, पढ़ाई के लिए। जी, देखिए, अगर इसको बैठा के पढ़ने को कहा जाए तो ये कर लेगा, ठीक है ना? कंसंट्रेशन की कमी है, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, बेड पे बैठ के इसे नहीं पढ़ना है। और आप ध्यान दीजिए कि आप भी जब इसे पढ़ाएं तो इसे आप डाइनिंग टेबल पे लेके बैठे या आप लेकर के बैठिए इसको स्टडी टेबल पे। अगर ये दोनों किसी तरह से नहीं है तो आप चटाई बिछा करके नीचे बैठ के इसको पढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिए कि इसका मुख पढ़ते समय ईस्ट हो तो ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा। और इसके टेबल पे अगर रेड कलर का पिरामिड अगर आप लगाते हैं तो इससे इसके स्टडीज में बढ़ोतरी होगी। जी, चलिए जी। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके तमाम सवालों का जवाब डॉक्टर रूपा दे रही हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का समय यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा किस्मत कनेक्शन। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। वो मंच जो आपकी राय जानने की कोशिश करता है और बनता है आपकी आवाज। पिछले 28 दिनों में करीब 7 सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। क्या झूठी शान बनाए रखने के लिए दुष्कर्म के जो मामले हैं वो दर्ज नहीं किए जाते? नेताजी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाएंगे तो भला जो जनता है उससे क्या उम्मीद की जाए? चेहरे तो बदल चुके हैं, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा फ्लैश किया जा रहा है, तो अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सियासत के कभी स्याह तो कभी सफेद चेहरे, सियासतदानों के हर पैतरे आपके लिए कभी सही तो कभी गलत लिए गए फैसले, और उन फैसलों के पीछे छिपी आपके हक की खबर। बोलेंगे खबर की हर परत सियासत में।
ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। मैं हूँ रीना झा और मैं कुमार गौरव। आज हल्ला बोल करेंगे मिलावट खोरों के खिलाफ। क्या उन तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है कि राज्य में किस तरह से खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे ये गोरख धंधा चल रहा है, जहाँ पर बेटी और बेटे में जो फर्क है वो देखने के लिए मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए। फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं। एक बड़ी मुहिम की शुरुआत करें, लगातार जुड़े रहें। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा शो में, जिसका नाम है किस्मत कनेक्शन। डॉक्टर रूपा हमारे साथ लगातार हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, आप जानना चाह रहे हैं कि आखिर हल कैसे किया जा सकता है, एक गाइडेंस की आपको जरूरत है, तो आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तमाम जो हमारी फोन लाइन्स है वो आपके लिए खुली हुई हैं और आप इस नंबर्स पर फोन करके सवाल जो भी पूछना चाह रहे हैं वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर रूपा, हम ब्रेक से पहले हम जो लगातार ये भी बात कर रहे थे कि अच्छी हैबिट्स को हम कैसे अपनाएं और उसके बाद कैसे अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, तो मैं चाहूंगी कुछ और भी टिप्स आप दीजिए। जरूर, ये भारत स्वच्छ अभियान में बहुत कामयाब है। जैसे कई लोग जो है कोशिश करिए कि आप इधर उधर ना थूके, जी ठीक है, और कचरा ना फैलाएं, इससे आपका शनि और राहु खराब होता है। तो आप आज के बाद में ये आप कसम खाइए कि कहीं भी जैसे कोई पान खा करके कहीं भी थूक देता है, तो वो थूकने से ये मान के चलिए कि आप अपना खुद के ग्रह खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो, भारत का तो सफाई जो है, आप अपना खुद का भी आप नुकसान कर रहे हैं। इस बात पे आप जरा सा गौर कीजिए, और अगर आप इस बात पे गौर करते हैं तो आपका खुद का भी फायदा है और देश का भी फायदा है। स्वच्छता अभियान में बेशक आप हिस्सा ना बन रहे हो, लेकिन कम से कम यही सोच के इसका हिस्सा आप बन जाएं कि आपकी सेहत के साथ ही उसका बुरा असर पड़ेगा, आपका शनि जो है वो खराब होगा। तो बिल्कुल अपने ही ग्रह को ठीक करने के लिए आप बिल्कुल अपने ही ग्रह को ठीक करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है डॉक्टर रूपा, अपने लिए हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन किसी और के लिए कुछ भी नहीं होता। जी बिल्कुल। हाँ, रंजना हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए फोन लाइन पर, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी रंजना जी। हेलो जी रंजना जी बोलिए। आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए रंजना जी। मैम, मैं लड़के के बारे में मेरा बेटा नेवी में गया हुआ है जी। उसका डेट ऑफ, मेरा बेटा नेवी में गया हुआ है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1995 जी, समय 12:30 जी जी। तो वो मतलब उसके वजह से मेरे दिमाग में हमेशा टेंशन रहती है। अच्छा, किस बात की टेंशन रहती है? अच्छी मैम, वो मतलब कब तक आ जाएगा, उसके लिए मतलब फिर दूसरी जॉब लगेगी या ना लगेगी? रंजना जी, आपको तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि वो नेवी में है, आपको तो गर्व होना चाहिए, इसमें टेंशन की क्या बात है? सोच समझ के ही उन्होंने फैसला। उसकी टेस्ट सही नहीं है, इसलिए वो छोड़ कर आ रहा है। जी, उसकी टेस्ट सही नहीं है, सेहत सही नहीं, सेहत सही नहीं है जी। देखिए, आप इनके सेहत के लिए इसको कहिए कि उस रात के समय यानी आफ्टर सनसेट दूध ना ले, आफ्टर सनसेट ना दूध ले, ना दही ले, ना चावल, यानी सफेद चीज कुछ भी ना ले, इससे इनकी सेहत बेटर रहेगी। और एक और इनको आप रेमेडी इनको दीजिए कि वो हमेशा केसर का तिलक लगा के रखें, तो इससे भी उनकी सेहत ठीक रहेगी जी। चलिए, शुक्रिया रंजना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम आपके जो सवाल हैं उनका जवाब डॉक्टर रूपा लगातार दे रही हैं, और वो छोटी छोटी टिप्स जो उन्होंने आज आपको बताई, मुझे पूरा यकीन है अगर आप उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे तो आपकी लाइफ को एक बेटर दिशा तो मिलेगी ही, साथ जो आपके ग्रह खराब होते हैं,
क्योंकि सारा ये खेल डॉक्टर रूपा ग्रहों का होता है। अगर ग्रहों का प्रभाव आप पर ज्यादा होता है, असर होता है, तो उसकी वजह से जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है। देखिए प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन इससे फायदा भी होता है। हाँ। अगर आप अपने जो कर्म ठीक रखें या आप अपने जो ग्रह के हिसाब से अगर कुछ करें, उसके रेमेडी करें, तो इससे ग्रह से फायदा भी बहुत होता है। ये मान के चलिए पैसे की बारिश भी हो सकती है। हाँ, पैसे की बारिश भी हो सकती है। अगर ग्रह ठीक रहते हैं तो तमाम जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, हाँ जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरी गुड़िया है 4/5/2015 है डेट ऑफ बर्थ जी। मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ जी। देखिए अभी तो वो बहुत छोटी है, अभी तो वो चंद महीनों की हुई है, तो आप ऐसा ना करें। ये भविष्य के बारे में चिंता बिल्कुल मैं न करें, आप बस इसकी सेहत का ही ध्यान दीजिए। बाकी इतने छोटे बच्चे मैडम, इतने छोटे बच्चे के लिए आप रहने दे तो ज्यादा बेटर रहेगा जी। चलिए, शुक्रिया सुनीता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज किस्मत कनेक्शन में हमने जाना कि आखिर छोटी छोटी आदतों को सुधार कर हम कैसे अपनी जिंदगी को बेटर बना सकते हैं, अपने ग्रहों को सुधार सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर रूपा मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी, आप स्टूडियो में आई, आपने अच्छी सी टिप्स दी और मुझे पूरा यकीन है हमारे तमाम दर्शक उनको जरूर अपने जीवन में उतारेंगे। इसी के साथ वक्त यहाँ पर आपसे इजाजत लेने का हो गया है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।